भाई ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था सर कि मर्चेंट नेवी में कैसे जाए सर, क्या प्रोसेस होता है सर, क्या सैलरी हाई होती है सर, क्या कैसे क्या काम चीज़ होती है, कैप्टन के रेंज में चले गए तो भाई सैलरी पूछूंगा मैं। और अगर तुम सेकंड ऑफिसर थर्ड ऑफिसर के रैंक में चले कैप लाखों में जाती है, 5 लाख 10 लाख ऐसे जाती है। जाना कैसे है सर, वो तो आपने बता दिया कि सर सैलरी इतनी हाई है सर, वो देख के चले जाएंगे सर। सर प्रोसेस बताओ पूरा। इधर सुन, क्लास 10 के बाद डायरेक्ट मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं सर। इंग्लिश यहाँ बहुत मायने होती है तुमको, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल करोगे, तुम जाओगे तो बहुत सारे लोगों को मतलब भाई इंग्लिश थोड़ी ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमको कैप्टन बना दिया जाएगा, तुम सेकंड ऑफिसर थर्ड ग्रेड ऑफिसर बन जाओगे ना। ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सैलरी और ग्रोथ देता है। तो मैं तुमसे बोलूँगा प्लीज़ शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ मत भागो। वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद हारिन तिवारी में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज ये आ रहा था, बहुत सारे बच्चों का डाउट ये आ रहा था, कुछ बच्चे जानना चाह रहे थे सर प्लीज इस पर एक वीडियो बना दो। तो सर क्या था वो टॉपिक? सर टॉपिक वो ये था, क्लास 10 के बाद मर्चेंट नेवी कैसे जाएं, कंप्लीट रोडमैप बता दो। भाई ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था सर कि मर्चेंट नेवी में कैसे जाएं सर, क्या प्रोसेस होता है सर, क्या सैलरी हाई होती है सर, क्या कैसे क्या काम चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ करनी होती है इसमें। ये सारे तुम्हारे डाउट थे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो आज इसको बहुत प्यार से पूरा डिटेल ही लेकर के आ गया हूँ, पूरा डिटेल कि इसमें क्या होता है, कैसे क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानो कि मर्चेंट नेवी होता क्या है। मर्चेंट नेवी होता क्या है, सबसे पहले समझना होता है कि मर्चेंट नेवी होती क्या है। मर्चेंट नेवी देश की एक कमर्शियल शिपिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। इसमें काम होता है गुड्स, ऑयल, व्हीकल्स, पैसेंजर्स को एक देश से दूसरे देश तक शिप के थ्रू पहुंचाना होता है। मर्चेंट नेवी के ऑफिसर और क्रू मेंबर्स दुनिया भर के पोर्ट्स पर जाते हैं। तो ये होता है मर्चेंट नेवी। सर इसमें सबसे खास बात क्या होती है? सबसे खास बात भाई सैलरी बहुत हाई होती है। सैलरी हाई होती है, लिटरली बताऊं, सैलरी हाई होगी। बेनिफिट्स अलग तुमको मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें के, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होती है, तो तुमको बेनिफिट्स बहुत सारी चीज़ों का मिलता है। सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर तुम सेकंड ऑफिसर थर्ड ऑफिसर के रैंक में चले गए, कैप्टन के रेंज में चले गए तो भाई सैलरी पूछो मत भाई, लाखों में जाती है, 5 लाख 10 लाख ऐसी जाती है भाई, ठीक है सर। फॉरेन ट्रैवल मिलता है भाई, फॉरेन ट्रैवल तुमको मिलता है, ठीक है सर। टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। एडवेंचर लाइफ स्टाइल होती है तुम्हारी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट तुमको फैमिली से दूर भी होता है, वो तो ठीक है भाई, तुम जब जाओगे काम करोगे बाहर जाओगे तो फैमिली से बहुत दूर होना ही पड़ता है। स्ट्रगल लाइफ थोड़ी बहुत सबके लाइफ में आती है, अगर उसी को तुम लड़ोगे, इससे जीतोगे, फिर जाकर तुम सक्सेसफुल होते हो। तो ये तुम्हारा सबसे पहले होता है। सबसे पहले तो जानो तुम मर्चेंट नेवी होता क्या। अगर तुमको ये जानना है कि क्लास 10 के बाद कैसे जाए, तो सबसे पहले ये जानो मर्चेंट नेवी होता क्या है। फिर मैंने ये बताया कि सैलरी हाई होती है, फॉरेन ट्रैवल होती है, इसलिए बहुत सारे लोग चूज करते हैं इसको। टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, एडवेंचर लाइफ स्टाइल होती है। बट सर एक बात बताओ, जाना कैसे है सर? वो तो आपने बता दिया कि सर सैलरी इतनी हाई है सर, वो देख के चले जाएंगे सर। सर प्रोसेस बताओ पूरा। इधर सुनो, क्लास 10 के बाद क्या करना होगा तुमको। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 10 के बाद डायरेक्ट मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं? मन में सवाल आता है। सबसे पहले देखो तुम्हारे इसलिए बोला पूरा लिख करके आ गया हूं मैं, और तुम्हारी लैंग्वेज में लिख करके आया हूं। सबसे पहले तो यही डाउट आएगा कि सर क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 10 के बाद डायरेक्ट मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं सर? डायरेक्ट मर्चेंट नेवी, आंसर देखो क्या आ रहा है, हाँ सर, लेकिन लिमिटेड पोजीशन के लिए जा सकते हो। याद रखना, कुछ लिमिटेड पोजीशन होंगे, तुम उसी के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। इससे तुमको 12th पास करना होगा, एग्जाम देने होंगे, कोर्सेज सीखने होंगे, तब तुम अच्छे लेवल पे जाओगे, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, ऑप्शन नंबर 1 जीपी रेटिंग कोर्स होती है। एक जीपी रेटिंग कोर्स होती है, जो कि ये 6 महीने का कोर्स होता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है तुम्हारी, क्लास 10 पास होना चाहिए। इंग्लिश यहाँ बहुत मायने होती है तुमको, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल करोगे, तुम जाओगे तो बहुत सारे लोगों को मतलब तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी ठीक होनी चाहिए। मिनिमम 40% चाहिए। एज लगभग इतना होता है, 17.5 से 25 साल तक होना चाहिए। तो अगर तुम चाहते हो क्लास 10 के बाद मर्चेंट नेवी में जाना तो बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन लिमिटेड कोर्स, लिमिटेड पोजीशन के लिए। देख लो यहाँ लिखा है, ऐसा नहीं कि तुमको कैप्टन बना दिया जाएगा, तुम सेकंड ऑफिसर थर्ड ग्रेड ऑफिसर बन जाओगे, ना। कुछ लिमिटेड होती है, इसलिए ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे डाउट पूछते हैं, इसलिए मैंने एकदम तुमको तुम्हारे दिमाग में पूरा क्लियर कर दिया है, ठीक है सर। क्लास 10 पास करोगे, इंग्लिश में मिनिमम 40% चाहिए, एज लगभग तुम्हारा इतना होना चाहिए। कोर्स कंप्लीट करने के बाद, सबसे बढ़िया, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप डेक क्रू या इंजन क्रू के रूप में शिप पर काम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो, तुम्हारा सपना है कि धीरे धीरे और लेवल को बढ़ाया जाए, अच्छे ऑफिसर बनो, तो ऑप्शन 2 तुम्हारे लिए क्या होगा, क्लास 10 के बाद साइंस स्ट्रीम्स लो। क्लास 10 के बाद साइंस स्ट्रीम लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। उसके साथ 12th कंप्लीट करो। उसके बाद तुम डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस या मेराइन इंजीनियरिंग कर सकते हो, जैसे कोर्स के थ्रू ऑफिसर लेवल पर तुम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सैलरी और ग्रोथ देता है। तो मैं तुमसे बोलूँगा प्लीज़ शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ मत भागो, शॉर्ट टर्म खुशी मत। हाँ ठीक है, अगर आपको कोर्स देना है, तुम चाहते हो करना, तो क्लास 10 के बाद मैंने तुमको ये प्रोसेस बता दिया है। बट तुम्हारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, ये भी तुम्हारे लिए मैंने ऐड कर दिया है। तो इसमें तुम लिमिटेड पोजीशन के लिए जा सकते हो। बट ऑप्शन नंबर 2 तुमको क्या बताता है, क्लास 10 के बाद साइंस लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ो, क्लास 12 कंप्लीट करो,
तुम नॉटिकल साइंस एंड मेराइन इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो, जैसे कोर्स के थ्रू तुम ऑफिसर लेवल रैंक तक तुम जा सकते हो, 3rd ग्रेड ऑफिसर, 2nd ग्रेड ऑफिसर, कैप्टन तक पहुंच सकते हो। तो जो आपको पसंद है, जिस तरफ आप जाना चाहते हो वो आप चूज़ कर सकते हो। मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं तुमको, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्लास 10 के बाद अगर जाने का मन है तो तुम वो कर सकते हो तरीका। अगर तुम लंबा सोच रहे हो, तुमको बड़े पोजीशन पे जाना है, तो तुम क्लास 12 के बाद कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं, मैंने बता दिया, सैलरी होती है, बेनिफिट चीज़ें मिलती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं तुमको। तो बाकी तुम देख लेना आप किस साइड जाना प्रेफर करते हो, क्लास 10 के बाद या क्लास 12 के बाद। सो चॉइस आपकी है। बाकी अगर कुछ भी डाउट आता है, तुमको कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट कर देना यार, मैं मेरी पूरी टीम आपके साथ है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल।